आपको स्टूडियो में। और नाज़न, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एमडी वासा सैयद जाहिद हुसैन मौजूद हैं, जिनकी एक हफ्ता कबल तैनाती हुई। इससे पहले वो वासा में फैसलाबाद में तैनात थे एज एमडी और 6 साल वहाँ पर काम करते रहे। तो लाहौर में क्या क्या चैलेंजेस हैं और अभी तक उन्होंने किस किस चीज़ के हवाले से जो है वो तमाम चीज़ों को देखा है, इस पर हम बात करेंगे कि लाहौर के मसाइल डेफिनेटली फैसलाबाद से डिफरेंट हैं, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड 6 साल फैसलाबाद में आप रहे एज एमडी वासा। सो लाहौर ज़ाहिर है एक बड़ा शहर है, उसके मसाइल और हैं, चैलेंजेस और हैं, लाइफस्टाइल लोगों का और है यहाँ पर। सो यहाँ के चैलेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो ये कि मैं लाहौर का ही रहने वाला हूँ और लाहौर में मैं 20 साल वासा लाहौर में काम करता रहा हूँ, वहाँ पे एमडी बनने से पहले। तो इस लिहाज से ये चीज़ें मेरे लिए नई नहीं हैं। और फैसलाबाद में जो था वो पाकिस्तान का मॉडल वासा बन गया हुआ था, और मैं चाहूँगा कि अब लाहौर वासा पाकिस्तान का मॉडल वासा बने। तो इंशाल्लाह इसी रोड मैप पे काम करें। बिल्कुल सही। और आपने कहा कि आप 20 साल पहले लाहौर में रह भी चुके हैं और आपने देखा भी है कि बहुत से प्रॉब्लम्स हैं विद इन वासा, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और अक्सर ये देखने में आता है कि वो खसारे में जा रहा है और फिर कभी उसको कंपनी बनाने की बात की जाती है, कभी हुकूमत जो है वो सपोर्ट फराहम करना शुरू कर देती है। अभी आप क्या हालात देख रहे हैं? देखें जी, इस वक्त आप ये देखें कि तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं, जो लेस्को है उसको हमने कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट नहीं है हमारी, तो इसलिए आज से खसारे वाली बात तो इस वक्त नहीं है, बैलेंस भी हैं, बैलेंस नज़र आ रहा है। तो लोगों को सहूलियात जो नई डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट से जो हमें वसाइल मैसर आते हैं उनको हम इस्तेमाल करके नई तनसीबात करते हैं, नई पाइपलाइंस लगती हैं, नए ट्यूबवेल्स लगते हैं, तो वो बजट सेपरेट है। जहाँ तक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का सवाल है वो हम अपने बजट से ही पूरा करते हैं, और वो पूरा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा जाहिद साहब, मैन पावर इनफ है? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर शहर लाहौर में। पानी की तरफ तो हम आएंगे और साफ़ पानी की तरफ भी आएंगे, लेकिन सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो क्या मैन पावर इनफ है जो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके? जी, मैन पावर में अब जो दुनिया भर में जो रवाज है कि हर 1000 कनेक्शन के लिए 6 आदमियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें आप बंदे ही ना भर के रखें, बल्कि स्मार्ट बंदे हों, एक्टिव हों और कम बंदे ज़्यादा काम करें। तो हमारा टारगेट ये है कि हम क्वालिटी मैन पावर रखें, और इस वक्त जो मैन पावर मौजूद है वो उसमें लेबर इंटेंसिव है। आपको ज़्यादातर वो लगेंगे जो खाली लेबर की जॉब कर रहे हैं। अब मैकेनाइज का दौर है, तो अब हमें आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और इसी मैन पावर को स्मार्ट इंडक्शन ऑफ आईटी, इंडक्शन ऑफ ऑल जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंड्यूस करना है, ताकि हम जिस तरह बाहर की तरक्की याफ्ता दुनिया में मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमने उस तरफ बढ़ना है अब इंशाल्लाह, मैनेज किस तरह से स्मार्ट किया मैन जाए। पावर। लेकिन शहरी लाहौर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज का मसला है, कई कई दिन जो है वो लोगों के घरों में गटर का पानी दाखिल होता है, और ख़ास तौर पर अब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रमज़ान मुबारक है, आपको पता है कि वो गटर वाले पानी से गुजर कर जाना। तो इस तरह के शिकायत के हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है? लेकिन हमारा एक 24 घंटे का शिकायत मरकज़ है जो टोल फ्री नंबर है 1334, तो इस पर 24 आवर कॉल की जा सकती है। इसको हायर मैनेजमेंट भी ट्रैक करती है कि वो किस वक्त अटेंड हुई और क्या कहीं मिस तो नहीं होगी अटेंड करनी। तो मैं ये सार्फिन से यही कहूँगा कि वो 1334 पे कंप्लेंट करें और इट विल बी अटेंडेड। 1334 पे अगर कॉल जी की हाँ, जाए तो रिस्पांस किया जाता है। लेकिन जो शहरी ये शिकायत भी करते हैं कि वासा को मुतादिद बार, क्योंकि अभी लोगों को आइडिया नहीं है 1330 का, या लोगों को पता नहीं है कि इस तरह की हेल्पलाइन भी एग्जिस्ट करती है, तो एक तो उस पर भी काम करना होगा ताकि लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी हो। लेकिन दूसरा, लोग ये समझते हैं कि इन पर्सन जाकर शिकायत करने से ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, लेकिन उस पर जब रिस्पॉन्स नहीं किया जाता तो फिर वो लोग जो है वो मैं परेशान ये होते हैं। आपकी वसादत से आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि 1334 पे वो ज़रूर कॉल करें, कोई कंप्लेंट हो जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बाकायदा कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि आज कितनी कंप्लेंट्स अटेंड हुई, कितनी नहीं हुई। तो अनकरीब हम व्हाट्सएप का निज़ाम भी लाएंगे और इस तरह के SMS का निज़ाम भी लाएंगे कि जिस पे व्हाट्सएप पे कंप्लेंट होगी और फिर ठीक होके फिर तस्वीर व्हाट्सएप पे जाएगी कि अब ठीक हो गई है। तो इसका अगला हमारा एम है कि हम इस पे आ जाएंगे। बिल्कुल सही, यानी कि हेल्पलाइन के बाद अब व्हाट्सएप पे भी जाया जाएगा ताकि लोग अगर सबूत भेजें आपको कि ये हालत है हमारी गली की या हमारे घर की, तो उसको ठीक कर लिया जाए। जी हाँ। लेकिन फिर अगेन मैं वही पूछना चाहूँगी, जो इन पर्सन जाकर शिकायत करते हैं और अगर उस पर वासा रिस्पॉन्स नहीं करता, या जो मुख्तलिफ इलाकों में वासा के दफातर बने हुए हैं जहाँ से वो लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, फिर उसका क्या सोल्यूशन है? उसका कंप्लेंट नंबर हासिल करें और अनकरीब जो हम व्हाट्सएप नंबर मुश्तहर करेंगे पब्लिक को,
उसके ऊपर वो बताएं कि हमने ये इस नंबर की कंप्लेंट की थी और वो अटेंड नहीं हुई, ताकि हम हाईएस्ट लेवल पे उस पर एक्शन भी लें और वो कंप्लेंट नंबर ज़रूर हासिल करें जहां कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ाहिर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जो पोश इलाके हैं या जो बेहतर इलाके हैं वहाँ पर शिकायत का अजाला जल्द हो जाता है, वहाँ पर हालात ज़्यादा बेहतर हैं, वहाँ पानी भी आ रहा होता है, वहाँ साफ़ पानी की फराहमी भी। लेकिन बहुत से इलाके जो गुंजान आबाद इलाके हैं, अगर हम शुमाली लाहौर की तरफ चले जाएँ, अंदरून साइड पर चले जाएँ, वहाँ सीवरेज के मसाइल भी ज़्यादा हैं, वहाँ पानी का मसला भी ज़्यादा है और वहाँ पर वासा जो है वो ध्यान भी नहीं देता, ये कहा जाता है और आम लोग ये शिकायत करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन क्या ये ये डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है? शिकायत अटेंड करने में तो हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, हम तमाम को इक्वल ट्रीट करते हैं, लेकिन मसाइल में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि पर मरला लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा आपको शुमाली लाहौर में रहते नज़र आएंगे या वस्ती लाहौर में या शादरा साइड पे, तो एक मरले में ज़्यादा बंदे वहाँ रहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते होंगे, ज़्यादा सीवरेज जनरेट करते होंगे, तो उस वजह से वहाँ पे मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस इक्वल होता है, किसी के लिए प्रेफरेंस नहीं है कि वहाँ जल्दी अटेंड करनी है, वहाँ देर से अटेंड करनी है। तो सीवरेज को, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है सीवरेज का निज़ाम भी पुराना हो चुका और अक्सर जगहों पर तो सीवरेज के पाइप पानी के पाइप के साथ हैं और वो बोसीदा हो चुके हैं, तो अक्सर गंदे पानी की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि उससे सीवरेज लाइन्स तब्दील हों या कुछ इस तरह का मनसूबा बनाया जाए? एक तो हुकूमत ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज शुरू कर रखा है और इस पैकेज को अगले माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल होना है और ये 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसके तहत शहर में तमाम जहाँ पे पानी की मिक्सिंग की शिकायत है, जहाँ पे सीवरेज इनका एडिक्वेट है, तो तमाम को अटेंड किया जाएगा और ये काम ज़ोरों शोर से जारी है और अगले साल जून 18 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें तमाम जो डेफिशिएंट एरियाज़ हैं या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो अटेंड होंगे। यानी कि तमाम इलाके जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे और ग्रेजुअली उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। जी अच्छा एमडी साहब, अब अगर पानी की फराहमी की बात की जाए तो ये भी लोगों को बहुत शिकायत है और अभी तक आपको एक हफ़्ता हुआ है एज इन दोबारा से चार्ज संभाले हुए और 6 साल में बहुत कुछ तब्दील भी हुआ होगा, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई होंगी। सो उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आपके लोगों को बिला तातुल पानी की फराहमी जो है वो जारी रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है पानी के बगैर ज़िंदगी गुजारना? 6 साल में तब्दील ये हुआ है कि पानी का लेवल कुछ मज़ीद नीचे गया है और वो जो हर पहले साल था जा रहा है। और उसके अलावा कुछ आर्सेनिक की शिकायत ज़्यादा हुई हैं जिसके नतीजे में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने पड़ गए हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है वासा का कि हमने नहर के पानी को या सरफेस वाटर को चाहे दरिया से हासिल करें चाहे बीआरबी कैनाल से हासिल करें, उसको ट्रीट करना है और उसको ब्लेंड करना है वाटर सप्लाई में, क्योंकि उसमें आर्सेनिक नहीं है। तो जब उसने मिक्स होना है ग्राउंड वाटर में तो आपको जो रिजल्टेंट पानी मिलेगा वो विदाउट आर्सेनिक मिलेगा। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि आर्सेनिक की मिकदार का तो तयन हुआ है जिसकी वजह से प्लांट लगे हुए हैं और लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसकी टाइप का अभी तक तयन करने के लिए हम इसके सैंपल्स बाहर भेज रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। तो ये हमने फैसला किया है कि इन अ वीक्स टाइम हम पानी के सैंपल्स बाहर भेज के आर्सेनिक की किस्म का पूरी तरह एनालिसिस करवाएं, क्योंकि आर्सेनिक गालिब इम्कान यही है कि जो लाहौर की आर्सेनिक है वो बिनाइन है और उसका कोई नुकसान नहीं है और ये ऑर्गेनिक है। तो इसके लिए एक मॉडलिंग हमने चाइना से करवाई है, चाइना में सैंपल भेज के, तो वहाँ से तो ये रिपोर्ट आई है कि ये आर्सेनिक ख़तरनाक नहीं है। तो अब हम इसको यूरोपियन लैब में भेजेंगे ताकि क्रॉस चेक किया जा तो सके। हो सकता है कि हमें फिर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की ज़रूरत ना पड़े। सही। सो उस रिपोर्ट के बाद जो है वो पता लग सकेगा। लेकिन पानी की फराहमी के लिए क्या प्लान किया जा रहा है? क्योंकि आपने खुद भी बोला कि हर साल पानी का लेवल जो है वो नीचे जाता जा रहा है और जितने भी ट्यूबवेल्स हैं वो जाहिर है जब जैसे जैसे पानी खींचते रहेंगे वो लेवल और डाउन होता जाएगा। तो इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने शादमान रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने शादमान रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है। साउद बट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउद, बताइएगा। जी सिमिल, बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने अभी अभी शादमान रमज़ान बाजार का दौरा किया है। उनके हमरा यहाँ पर टैक्स कलेक्टर फारूक अहमद, ताहिर बुखारी और मिर्जा साबर भी उनके साथ मौजूद थे। अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने स्टॉल्स का जायजा लिया। स्टॉल्स के ऊपर जो क्वालिटी है उसके खास तौर पर उन्होंने देखा, उसको चेक किया। जहाँ जहाँ उन्हें क्वालिटी का थोड़ा कोई इशू नजर आया वहाँ पर फौरी तौर पर उस क्वालिटी को बेहतर करने की हिदायत की। यहाँ पर एक मसला ये देखने में आ रहा था कि अक्सर स्टॉल्स पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, जिससे अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी ने इंतजामिया की सरजनिश भी की है और उनको फौरी तौर पर हिदायत जारी की कि यहाँ पर आप लिस्टें लगाएं। अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी का कहना था कि जो लाहौर में 31 रमजान बाजार लगाए गए हैं, इसी तरह जो जिले इंतजामिया हर रमजान बाजार का बाकायदगी से दौरा कर रही है और रोजाना की बुनियाद पर जितने भी लाहौर के असिस्टेंट कमिश्नर और जितनी भी जिले इंतजामिया है
वो यहाँ पर वक्तन फवक्तन दौरे करती है और जो क्वालिटी और प्राइस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया साउद भट्ट आपका। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और एमडी वासा हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद हुसैन साहब, उनसे हम बात करेंगे। जाहिद साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे ट्यूबवेल्स का कि बहुत से ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं ताकि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन ज़ेर ज़मीन पानी कम होता जा रहा है, उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है? इसलिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम सरफेस वाटर को इंक्लूड करना चाहेंगे। इसके लिए एक तुर्की की फर्म अल-बराक से MOU भी साइन हो गया और अभी हाल ही में एग्रीमेंट साइन हुआ है जो पिछले हफ्ते सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। तो टारगेट ये है कि हम दरियाए रावी से या जो इसके ऊपर BRB कैनाल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को हमने लिख दिया है और वो इस पर एक स्टडी करवा रहे हैं और अगस्त तक वो उम्मीद है कि हमें NOC देंगे। तो उसके बाद हम तुर्की की फाइनेंसिंग या पंजाब गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग या किसी भी फाइनेंसिंग को इस्तेमाल करते हुए नहरी पानी का इस्तेमाल शुरू करें, जैसे कि फैसलाबाद में हो रहा है, जैसे कि कराची में हो रहा है और रावलपिंडी में भी हो रहा है कि सरफेस वाटर को क्लियर किया जाएगा, क्लीन अप किया जाएगा और उसके बाद वो प्रोवाइड किया जाएगा। सरफेस वाटर को ट्रीट किया जाएगा, ड्रिंकेबल बनाया जाएगा, उसको सप्लाई किया जाएगा लोगों को। ऐसा तो नहीं होगा इससे पानी की कॉस्ट बढ़ जाएगी? देखिए जी, इसमें कॉस्ट तो मोरलेस सेम ही आती है। मैंने चेक किया था, वो भी सेम ही जो फैसलाबाद में हमने ऐसे प्लांट लगाए हैं तो ग्राउंड वाटर के बगैर। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आपका ग्राउंड वाटर सिक्योर रहेगा, आपको आर्सेनिक के मसले से निजात मिलेगी और आइंदा नस्लों के लिए पानी हमारा बचा रहेगा। तो ऐसा होगा कि उससे फिर कुछ ट्यूबवेल्स जो हैं वो कम भी कर दिए जाएंगे ताकि जब सरफेस वाटर जाहिर है एडिशन हो जाएगी तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन ट्यूबवेल्स की, ऐसा भी होगा? उसमें ऑपरेटिंग आवर्स कम हो सकते हैं ट्यूबवेल्स के और आइंदा मज़ीद ट्यूबवेल लगाने हम रोक सकेंगे। तो अल्टीमेटली हमें इसकी, जैसे इस्तांबुल शहर की मिसाल है कि उसमें 10 साल पहले सारा ग्राउंड वाटर पे इन्हिसार था जैसे लाहौर में है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो करते हुए 60% से ऊपर चले गए हैं ग्राउंड सरफेस वाटर को। फैसलाबाद में 100% ग्राउंड वाटर पे इन्हिसार था और पिछले 6-7 साल में अब 20% हो गया है सरफेस वाटर। सही, यानी कि सरफेस वाटर बढ़ता जा रहा है और ग्राउंड वाटर जो है वो सेव होता जा रहा है। अच्छा जाहिद साहब, एक कुदरती तरीका भी होता है पानी के लेवल को बरकरार रखने के लिए, जिसमें रेजरवायर्स बनाए जाते थे पिछले ज़माने में और उस वक्त भी कि मतलब कच्ची ज़मीन के ज़रिए, वो सीपेज के ज़रिए पानी जब अंडरग्राउंड चला जाता था तो वो रीयूज़ हो सकता था। वो चीज़ अब कम होती जा रही है क्योंकि तामीरात बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, कंक्रीट की लेयर्स बिछती जा रही हैं, ग्राउंड्स कम होते जा रहे हैं। क्या ये प्लान नहीं बनाया जा रहा कि कुछ एक कुदरती तरीके को भी इस्तेमाल किया जा सके ताकि जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसका लेवल मेंटेन रखा जा सके? बारिश के दिन जो लाहौर में है तकरीबन सालाना 25 दिन से ज़्यादा नहीं है। अगर आप गिने, ठीक है मानसून का मौसम 3 महीने के लिए रहता है, सर्दियों में भी बारिशें होती हैं, लेकिन अगर बारिशों के दिनों को आप काउंट करें तो महीने से ज़्यादा नहीं है, 25 दिन या महीना। तो इसका मतलब है साल में आप 30 दिन की बारिश है, उस 30 दिन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और उससे ज़्यादा तवक्कुआत रखना वो काफ़ी मुश्किल है कि आप बाकी सारा जो 11 महीने हैं वो खुश्क दिन है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि हम उस ग्राउंड जो रिवर में पानी जाता है उसको ट्रीट करें, वहाँ से रिचार्जिंग मुमकिन बनाएं। अच्छा। और उसके लिए भी एक MOU हमारा साइन हुआ है तुर्की की फर्म से। तो एक प्लान है, 7 ट्रीटमेंट प्लांट लाहौर में बने हैं वेस्ट वाटर के। जितना पानी लाहौर से दरिया में गिर रहा है वो ट्रीट हो जाए और वहाँ से रिचार्ज हो। सही, तो ये हमारा प्लान है। ये प्लान है तो उससे जो है वो बेहतरी भी आएगी, जाहिर है। अच्छा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो भी कुछ लगाए गए हैं वासा की जानिब से मुख्तलिफ ट्यूबवेल्स के साथ, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से? और फिर जो साफ़ पानी प्रोजेक्ट अलग से जो चल रहा है जो शहर भर में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाता है उसकी वासा के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उससे पहले नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे,
गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से, गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट से आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे पसंद की शादी करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की का केस जो है उसकी समाअत हुई है। अदालत का पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 जून को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। सीमन, बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले शख्स के खिलाफ खारिज मुकदमा के केस की समाअत की है और अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि लड़की के बयान की रोशनी में तफ्तीश मुकम्मल करके 8 जून को अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस सैयद काज़म रज़ा शम्सी ने मोहम्मद इरफान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मोहम्मद इरफान ने मौका विचार किया था कि उसने निमरा बीबी से शादी की है और उसकी वालदा मुसर्रत ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया है। अदालत में मजीद उसका ये कहना था कि लड़की के बयान की रोशनी में मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत में लड़की के मां मुसर्रत बीबी भी पेश हुई। उसका ये कहना था कि लड़की नाबालिग है, इसकी उम्र 13 से 14 साल है और इसे वर्गला कर अगवा किया गया है, शादी का जायजा दिया गया है। अदालत की समाअत के बाद जब लड़की बाहर
निकली तो लड़की के वकला जो वकील हैं मुमताज आफरीदी, उन्होंने लड़की की वालदा मुसर्रत बीबी को मारने की कोशिश की, उन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी कि आप इस मुकदमे की पैरवी क्यों कर रही हैं। रद्द-ए-अमल के तौर पर खातून मुसर्रत बीबी ने वकील को जो उन्हें भी मारने की कोशिश की है, और जिस पर दीगर वकला ने इनको बिजबुजाव करा के मामले को रफा दफा करवाया है। इस केस की मजीद समाअत 8 जून को होगी, जिसमें पुलिस लड़की के बयान की रोशनी में अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे यूएमटी में रेलवे के मुस्तकबिल के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, रिक्रूटर एमटी आपको बताते चलें डॉक्टर असलम भी इसमें मौजूद थे। तकरीब में यूएमटी के फैकल्टी मेंबरान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। रेलवे के मुस्तकबिल के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एमडी वासा लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज़ साहब, उनसे हम बात कर रहे थे। जाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम ट्यूबवेल्स और साफ़ पानी की फरहमी के हवाले से बात कर रहे थे। अभी जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हैं शहर भर में, उससे पानी की जो सप्लाई है उसको किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि जब लाइट जाती है पानी बंद हो जाता है और शहरी बेचारे दोहरे अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको तो स्काडा सिस्टम से मुंसलिक किया गया है, उनको रिमोट मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, उसकी पानी की क्वालिटी इंश्योर की जा रही है। और अभी तक हमने थर्ड पानी चेक करवाया, उसका PCSCR से भी चेक करवाया, तो कहीं से कोई कंटेमिनेशन की शिकायत नहीं हमें नजर आई। तो फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक काम कर रहे हैं और मज़ीद भी लग रहे हैं, और इस लिहाज से हम जहाँ भी ये पानी के पीने की ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है, वो पूरा कर रहे हैं। और इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मेन मकसद आर्सेनिक रिमूवल है, तो इसलिए जहाँ आर्सेनिक होगी वहाँ ये फिल्ट्रेशन प्लांट होगा। बिल्कुल सही। और दूसरा, पानी की फराहमी को यकीनी कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ और आज की खबर भी हमने डिस्कस की है, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं कि लाइट नहीं है, फिर पानी चला जाता है, तो वो हर चीज़ से बैठे रह जाते हैं। आजकल पानी की जो डिमांड है वो पीक पे है, यानी जो डिमांड सर्दियों में होती है उससे भी 15 गुना ज़्यादा पानी की डिमांड आजकल है। तो पानी की प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा हमने की हुई है, ऑपरेटिंग आवर बढ़ाए हुए हैं। तो अब ये होता है कि अगर बिजली बंद होती है तो जनरेटर चलाने में अगर 5 मिनट भी लग जाते हैं तो उस 5 मिनट में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है लाइन में, और डिमांड इतनी हाई है कि हर टैप ओपन है इस वक्त शहर की। तो बल्कि मैं आपकी वसातत से शहरियों से ये अपील करूँगा कि वो गाड़ियाँ धोना या इस तरह के काम और लॉन की धुलाई और सड़कों के ऊपर पानी का छिड़काव, इससे गुरेज करें, ताकि इस वक्त पानी की ज़रूरत शहर में बहुत ज़्यादा हाई है, और जब तक बारिशें शुरू नहीं होती तो डिमांड हाई ही रहेगी। तो ये दोनों तरफ से है कि हमने वासा ने भी प्रॉम्प्ट एक्शन करने हैं और शहरियों ने भी जिम्मेदारी का सबूत। वासा की तरफ से कुछ ऐसी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं जिसमें शहरियों को ये कहा जाए और ये बताया जाए कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बेदरेगी इस्तेमाल जो है वो रोकना होगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग बैठे रह जाएंगे और पानी हमारे पास नहीं होगा। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसके सिलसिले में हमने अनकरीब एक तो बिलों पे हम लिख के भेज रहे हैं कि जिसको बिल मिले उसको पता चले कि पानी को किफ़ायत से इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग वासा एक कैंपेन डिज़ाइन कर रहा है जिसमें 3-4 चीज़ें होंगी। एक तो पानी का इस्तेमाल में किफ़ायत करें, दूसरा सॉलिड वेस्ट ना फेंकें हमारे सिस्टम में, तीसरा वो बिलों की अदायगी वक्त से करें क्योंकि इससे उन्हें सहूलत मिलेगी, और चौथा जो अपने ही घर की जो बलाई टैंकी है उसको भी कभी झांक लिया करें क्योंकि वो कभी साफ़ नहीं होती, और वो पानी जब ठीक नहीं होता तो वो समझते हैं ये वासा का पानी ठीक नहीं है और अपनी टैंकी में कोई ना कोई मसला पैदा हुआ होता है। ये 4-5 पॉइंट्स हम इस कैंपेन में बनाएंगे और ये अनकरीब लॉन्च कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को एक रिमाइंडर चाहिए होता है और बार बार उनको वो रिमाइंडर जो है वो ज़रूरी मिले तभी जो है वो कंट्रोल में रहते हैं, वरना तो खुले दिल से इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा होता। एमडी साहब, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं वासा के लिए? कुछ देखें जी, वासा का एक तो अपना बजट है, जो वासा का अपना बजट है जो सालाना होता है, जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपना करते हैं कि सैलरीज देनी है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है सिस्टम की, और वापडा के बिल देने हैं लेस्को के, तो ये और उसके नतीजे में हमने अपने जो इंटरनल अखराजात का तवाज़न बरकरार रखना होता है। एक तो ये बजट है, और इसमें सिर्फ एक असर पड़ता है हमारे सूबाई बजट का, अगर सूबाई बजट में तनख्वाहें बढ़ जाती हैं तो वो वासा का एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ेगा ज़ाहिर। लेकिन वासा ने जो लोगों से बिल वसूल करने हैं उसका निरख 2007 से फ्रोज़न है, तो पिछले 10 साल से हमारा जो पानी के बिल लोगों को भेज रहे हैं उसका रेट
बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, लेकिन तनख्वाहियाँ फ्रीज़ नहीं हुई, वो तो बजट में बढ़नी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम तगोदा करेंगे। इस सिलसिले में आजकल हमने एक एंड्रॉयड बेस्ड सर्वे शुरू कराया है, कंज्यूमर सर्वे, जिसके नतीजे में हमें उम्मीद है कि 30-40 हज़ार जो गोस्ट कस्टमर्स हैं जो बिल नहीं देते वो भी सामने आएंगे और हम अपना बजट बैलेंस करने में कामयाब होंगे। और जो दूसरा उसका पहलू है तरक्याती काम, तो वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो ADP है सालाना तरक्याती प्रोग्राम, वो बजट का हिस्सा होता है, तो उसमें जितने मनसूबाजात मंजूर होंगे उतने ही नए तरक्याती काम शहर में हो सकेंगे और हम मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकेंगे। बिल्कुल सही। और जाहिर है फिर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके भी चलना होगा, विद इन बजट भी और जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जा रहा होता। आगे जाहिर साहब बरसात आ रही है, क्या प्लानिंग है वासा की, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ जाता है वासा के ऊपर जब बार बार ये बात की जा रही होती है, फ़ला जगह पर पानी खड़ा है, क्लियर नहीं किया जा रहा। एक हमारा जो हॉटस्पॉट लक्ष्मी चौक है और अब तो वहाँ पर तामीराती काम भी हो रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है वासा की कि किस तरह से पानी को सड़कों पर ना आने दिया जाए, क्योंकि जब पानी खड़ा हो जाता है ट्रैफिक जाम हो जाती है और मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं अगर बर वक्त उसको ना निकाला जा सके तो। अच्छा जी, मैं एक चीज़ आपको वजाहत करूँ कि जब बारिश होती है वो तो वासा के कंट्रोल में नहीं होती, जब बारिश आनी होती है बादल बरसते हैं और ज़मीन पे पानी आ जाता है। जब ज़मीन पे पानी पहुंचता है तो उसके बाद वो ज़ेरी या नशीबी इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सही। इसमें भी वासा अभी तक कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ज़मीन कहीं नीची है, कहीं ऊंची है, कहीं किसी के घर में सेन भी कहीं नीचे हैं, कहीं सड़कें तो नीचे हैं। पानी का अगला काम ये है कि उसने नीचे आना है, उसके बाद नशीबी जगह पे बहना शुरू कर देना है और वहाँ जाके खड़े हो जाना है। अब वासा का काम शुरू होता है कि पानी खड़ा हो चुका है नीची जगह पे और वहाँ से वासा ने जल्दी से जल्दी उसको अखराज उसका मुमकिन बनाना है। सही। तो ये हमारी अब ये अक्सर होता है कि जी पानी खड़ा हो गया, ये वासा का कसूर है। वासा का कसूर ये है कि वो पानी जो खड़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी क्यों नहीं निकाला। तो अब किसी जगह पे 3 घंटे में हम कामयाब होते हैं निकालने में, क्योंकि रावी दरिया तक हमने पानी पहुँचाना है। अब लक्ष्मी चौक से दरियाए रावी का जो फासला है अगर 6 किलोमीटर है, उस पानी को 6 किलोमीटर सफ़र करवा के हमने रावी में, आप मोटरसाइकिल में बैठें तो या गाड़ी पे, तो लक्ष्मी चौक से रावी पहुंचने में 15-20 मिनट तो लगेंगे या आधा घंटा लगेगा। तो उतना पानी की रफ्तार उससे तो कम है ना गाड़ी की रफ्तार से, तो जाहिर है कि कुछ घंटे लगेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आवाम को भी आपके वसादत से पैगाम जाए कि जब पानी आ गया है बारिश के नतीजे में, उसको जल्दी वासा का निकालना वासा का काम है। और उसको लेकिन फिर जल्दी का मतलब भी तो जल्दी होना चाहिए ना, 5, 6, 7, 8 घंटे जब गुजर जाए और पानी खड़ा रहे तो जाहिर है शहरी बेचारे तो परेशान होंगे ना। जब सीवरेज चौक कर जाएगा और आपका सीवरेज का सिस्टम जो है वो नाकाफ़ी हो जाएगा और पानी खड़ा रहेगा तो फिर शहरियों को तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन चंद घंटे जो लगे, जैसे आपने कहा 6-7 घंटे लग जाएँ, कुछ जगहों पे 2 घंटे में निकल जाएगा, कुछ जगहों पे 3 घंटे में, और मैक्सिमम 6-7 घंटे में पानी निकलना चाहिए। और दुनिया में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि कई मुल्कों में 3-3 दिन पानी निकला। न्यू ऑरलियंस जो था अमेरिका में, वहाँ पे कोई 1 हफ्ता पानी नहीं निकला था। तो अब डिपेंड है कि बारिश कितनी होती है। लेकिन सिर्फ वहाँ एक दफ़ा होता है, अगली दफ़ा वो लोग प्लानिंग करके बैठते हैं और तैयारी करके बैठते हैं। हमारे यहाँ तो हर साल की कहानी है, कुछ भी नया नहीं है। हमेशा ये होता है कि 3 महीने पहले से प्लानिंग शुरू होती है वासा की, और जब बारिश होती है तो 1-1, 2-2, 3-3 दिन गुजर रहे होते हैं, पानी खड़ा होता है। एक तो हमारी ड्रेनें हैं जिसमें से हम वो चीज़ें निकालते हैं जो आवाम उसमें फेंकते हैं, और वो हम 24 घंटे निकालते रहते हैं और पूरा साल निकालते रहते हैं। तो पहली तैयारी तो हमारी ये है कि ड्रेनों की डिसिल्टिंग करते हैं, और उसमें अवाम ही की मेहरबानी से चीज़ें गिरी होती हैं जिसको हमने निकालना होता है। सही। दूसरा, हमने पंपिंग स्टेशन जो हैं शहर का पानी रावी में फेंकने के लिए जो लगे हुए हैं उनको फंक्शनल होना चाहिए, उनके जनरेटर्स ठीक होने चाहिए, ये भी हमने कर रखा है। तीसरा काम ये है कि आपने जो नशीबी इलाके हैं वहाँ स्टाफ विजिलेंट हो, अगर कहीं कोई चीज़ ब्लॉक कर रही है किसी निज़ाम को तो वो ठीक हो जाए। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा भी हम पहले की तरह बल्कि उससे बेहतर तैयारी करेंगे और कम से कम वक्त में पानी का अखराज मुमकिन बनाएंगे। बिल्कुल सही, कम से कम वक्त में पानी का अखराज मुमकिन बनाएंगे। वो तो इंशाल्लाह देखने में हमें मिलेगा जब बारिशें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद तमाम हालात सामने आएंगे। वासा की तरफ से आप शहरियों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें या उनसे कुछ ताउन की अपील करना चाहें तो क्या करें? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक तो वो अपने बिलों की अदायगी मुमकिन बनाएं, और ये आप ही का महकमा है, उसी बिलों से ही हमने आपको सहूलत देनी है। दूसरा ये कि वो अपने कूड़े को ना फेंकें ड्रेनों में या सीवरेज में, खासतौर पर प्लास्टिक बैग्स तो बिल्कुल ना फेंकें। कुछ और भी जो भी मतलब वहाँ से रज़ाइयाँ निकलती हैं हमारे सिस्टम में से, तो ये बैग तो छोटी चीज़ है। क्या निकलती है? रज़ाइयाँ, तकिए, इस तरह की चीज़ें,
और उसके बाद वही अवाम सरापा और एहतजाज वही अवाम सरापा एहतजाज होती है, बिल्कुल, जो रिस्पॉन्सिबल और अपने घरों की बलाई टैंकियों को साफ करने पे तवज्जो दें। और अगर घर के अंदर के पाइप टूटे हैं, अच्छा वैसे हैरानगी की बात है एमडी साहब, रजाइयाँ कौन फेंकता होगा सर? तो ये बल्कि मोटरसाइकिलों के टायर निकलते हैं, पहिए निकलते हैं, तो लोगों को लगता है जो फालतू चीज़ है वो फेंक दी जाए और बाद में फिर पानी रुके। अब सीवरेज ब्लॉक होता है तो उसकी वजह यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, तो यही मैं अपील करूंगा कि इन चीज़ों से इज्तनाब इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। वेल, थैंक यू सो मच जाहिद साहब फॉर कमिंग एंड गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस इन लाहौर। और ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में आप देखिएगा कि ये चैलेंज बनता है, तो हम भी देखेंगे कि ये किस तरह से सॉर्ट आउट कराया जाता है वासा की तरफ से और कितने कम टाइम में इसको सॉर्ट आउट कराया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ